तो वेलकम बैक गाइस, वापस से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसपे हम कर रहे थे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला चैप्टर क्लास 11th की बायोलॉजी का, जिसमें हम अभी तक इसमें देख चुके हैं इंटरफेस के बारे में। और एम फेज में हम माइटोटिक फेज जो है वो पूरी जान चुके हैं, माइटोटिक साइकिल को हम पूरा देख चुके हैं। अब माइटोसिस के बाद इसमें आता है मियोसिस। माइटोसिस के बाद इसमें आता है मियोसिस। एक बार सब कुछ रिकॉल भी करवाते हैं। यही पढ़ा था, सेल साइकिल क्या होती है, इंटरफेज होती है और एम फेज में होती है। इंटरफेस के बारे में सब जाना था, जी नॉट के बारे में सब जाना था। ऑल कंफ्यूजन हमने बात करी कि कैसे आपको प्लॉइडी और अमाउंट ऑफ क्रोमेटेड या अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम में कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी हालत में। इसके बाद तो अब तो समझ में आ ही गया होगा कैसे देख सकते हो। माइटोसिस की बात करी हमने पूरी। माइटोसिस की स्टार्टिंग प्लॉइडी क्या थी, 2n और 4c एट द एंड ऑफ प्रोफे, और एट द एंड क्या आई, 2n और 2c, जिससे हमें पता चला कि जो प्लॉइडी है वो सेम रहती है और अमाउंट ऑफ क्रोमेटेड हाफ हो जाता है। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो इसमें हमें पता चला, और इसका सिग्निफिकेंस भी हम देख चुके थे। अब बात होती है मियोसिस की। मियोसिस में हम सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोफेज वन। डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोफेज वन। तो इसके प्रोफेज में हमारे पास 5 होती हैं: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, नहीं लेप्टोटीन, एक बार और वापस से, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। 3 बार हो चुका है, याद होएगा। अच्छा, ये लेट सपोज अब मेरे को सारी इधर ही बतानी पड़ेगी क्योंकि अगले पेज पे मुझे पूरा मियोसिस 1 बताना है, तो इधर ही बतानी पड़ेगी। ये हमारे पास अमाउंट ऑफ डीएनए, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये उसके ऑर्गेनेल्स, ये उसके ऑर्गेनेल्स, और ये है उसका अमाउंट ऑफ डीएनए। ये हो गया। अच्छा, अब बातें करते हैं लेप्टोटीन की। ये लेप्टोटीन, लेप्टोटीन में क्या होता है? लेप्टोटीन में ये जो होते हैं ये ऐसे बन जाते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो तो हटती है, सेल ऑर्गेनेल्स भी हटते हैं। जो रहता है वो क्या होता है, सिर्फ डीएनए कंटेंट, वो अपने आप को कंडेंस कर लेता है इस फॉर्म में। अच्छा, अब यहाँ ये 2 हैं, है ना। ये कहाँ होता है प्रोफेज 1 में? ये होता है लेप्टोटीन में। ये होता है लेप्टो नहीं, थोड़ा सा चेंज, लेप्टोटीन में। अच्छा, लेप्टोटीन से अब आगे बढ़ते हैं। आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या बनता है? एक जाइगोटीन में बनता है ऐसे, ये देखो, ये हमारे पास, और साथ साथ में ये देखो, ये हमारे पास। अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ना, एक वीडियो पूरा यही सब बताने में गया, है ना। ये क्या है? ये पहली बात तो ये सेम मैं कलर से क्यों बना रहा हूं, क्योंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब एक ही जीन को वेरीफाई करने वाले क्रोमोसोम्स हैं ये। इनके बीच में एक साइनेप्स बनता है, मतलब इनके बीच में ऐसे एक साइनेप्स बनता है। ये जो ग्रीन से आया, काम करते हैं इसे नीचे बनाते हैं ताकि समझ में आए। ये जो ग्रीन से आया इसे बोला साइनेप्स, इसे बोला साइनेप्स। अच्छा, ये साइनेप्स कहाँ बना? होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। कौन सी स्टेज में बनना स्टार्ट हुआ? वो था जाइगोटीन, वो है जाइगोटीन। साइनेप्स बनना स्टार्ट हुआ, साइनेप्स बिगिन टू फॉर्म। इसमें अभी तक बना नहीं है, बनना स्टार्ट हुआ है। उस ट्रांजिशन वाली फेज को बोला इन्होंने जाइगोटीन। अच्छा, अब अगली फेज की बात करते हैं। अगली फेज है पैकाइटिन। अगली फेज है पैकाइटिन। अच्छा, अब ये पैकाइटिन में क्या होता है? पैकाइटिन में ये देखो, ये और ये ऐसे, हाँ, ये देखो, ये है पैकाइटिन। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? ये जो साइनेप्स होता है, ये जो साइनेप्स होता है, ये पहले बनना स्टार्ट हो रहा था, ये पहले बनना स्टार्ट हो रहा था।
इसे दोबारा दिखाते हैं आपको बनना कैसे स्टार्ट हो रहा था, इधर दोबारा बता देते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं क्योंकि बनाने ही तो बैठे हैं। डायग्राम भी बना लेंगे, ये देखो इधर और इधर ये। अब इसमें ये जो होता है पैकाइटिन, ये इसमें पैकाइटिन में ये बनना बन चुका होता है, बट जाइगोटिन में ये बनना स्टार्ट कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे क्या कर दिया, ये डॉटेड लाइन से शो करना शुरू कर दिया, डॉटेड लाइन से शो कर दिया। ये क्या है अपना काइनेटोकोर। अब उधर क्या होता है, ये बन चुका है, इधर क्या है, ये बन चुका है। अब ये बन चुका है तो ये अभी से इसे पास खींचेगा, इसे पास खींचेगा। ये कौन सी है, ये है पैकाइटिन, ये है पैकाइटीन। अच्छा, अब क्या होगा, अब आगे चलते हैं। अब आता है डिप्लोटीन, ये देखो ये है डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन में क्या होगा, ये जो होते हैं ये एकदम एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ये एक दूसरे से इनका ये क्रोमेटिड जो है वो जुड़ जाएगा। ये देखो ये क्रोमेटिड ऐसे जुड़ गया, क्रोमेटिड ऐसे जुड़ गया। अब ये इनका काइनेटोकोर है, ये इनका काइनेटोकोर है, और इनके बीच में अब ये तो जुड़ चुका है। तो यहाँ जुड़ने के बाद यहाँ एक मैं इसे देखो ऐसे मार्क कर देता हूँ और इधर ऐसे एक मार्क कर देता हूँ, ये एक एक्स की फॉर्मेशन करते हैं, है ना। सर बोलेंगे सर एक्स नहीं दिखा, सर एक्स तो नहीं दिखा, एक्स दिखाओ एक बार। देखो देखो ध्यान से देखो, मार्कर फॉलो करो, ये देखो एक्स हुआ, ये एक्स की फॉर्मेशन हुई। ये जो एक्स फॉर्मेशन होती है इसे कहते हैं कियाज्मेटा। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन आएगा कियाज्मेटा कहाँ दिखती है, कौन सी फेज में दिखती है कियाज्मेटा, बच्चों को जुबान पे आंसर रटा हुआ होना चाहिए। वो दिखती है डिप्लोटीन में, दिखती है डिप्लोटीन में। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर होएगा क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर मतलब इसका कुछ मटेरियल उसमें जाएगा, उसका कुछ मटेरियल इसमें आएगा। तो अब क्रॉस ओवर दिखाने के लिए एक काम करता हूं मैं, कलर चेंज कर देते हैं, है ना। क्रॉस ओवर के लिए कलर चेंज कर देते हैं, इसको रख देते हैं ब्लू से, इसको रख देते हैं ब्लू से, और इसको रख देते हैं डार्क ग्रीन, इसको रख देते हैं डार्क ग्रीन। ये देखो ये डार्क ग्रीन, और इसको रख देते हैं ब्लू। हाँ, ये हो गया ब्लू। अब ये ब्लू और डार्क ग्रीन जो है ये आपस में अपने आप को क्रॉस ओवर कर लेंगे अगली स्टेज में, जिसे कहते हैं डाइकाइनेसिस, जिसे कहते हैं डाइकाइनेसिस। तो इधर बताते हैं डाइकाइनेसिस। अच्छा, डाइकाइनेसिस ध्यान से देखना, डाइकाइनेसिस ध्यान से देखना। ये देखो क्या है, ये क्या था, काइनेटोकोर, है ना। ऑरेंज वाला तो एक जुड़ा ही रहेगा, ऑरेंज वाला तो ठीक है, ऑरेंज वाला तो ठीक है। अब चेंज कहाँ आया, एक तरफ जो ब्लू वाला था वो ब्लू वाला अब उधर है, मतलब अब ब्लू वाला इधर अपने आप को चेंज कर चुका है, और जो ग्रीन वाला था, जो ग्रीन वाला था जो उधर वाले में था वो अब अपने आप को इधर ला चुका है। ये हो गया हमारे पास डाइकाइनेसिस। ये क्या है, डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस कैसे हुआ, वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह सब हटी, कंडेंस हो गया डीएनए फॉर्म किसमें, सिस्टर क्रोमेटिड्स में, लेप्टोटीन में, लेप्टोटीन में, ये याद रखो। जाइगोटीन में साइनेप्स क्या हुआ, बिगेन टू फॉर्म, साइनेप्स क्या हुआ, बिगेन टू फॉर्म, ये किसमें हुआ, जाइगोटीन में, याद रखो। पैकाइटीन में ये जो साइनेप्स बिगेन था, साइनेप्स कंप्लीट हो चुका है, किसमें हुआ, पैकाइटीन में। अब ये चीज मैं लिख नहीं रहा, मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलने को भी समझो। अब डिप्लोटीन में क्या हुआ, यहाँ पर कियाज्मेटा की फॉर्मेशन हुई, कियाज्मेटा मतलब एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बना जो क्रॉस ओवर करने में हेल्प करेगा। आगे आया डाइकाइनेसिस में, जो क्रॉसिंग ओवर वाले मटेरियल से वो आपस में क्या हो गए, एक दूसरे से क्रॉस ओवर होके अपनी पोजीशंस को बदल लिया क्रोमोसोम से, डाइकाइनेसिस। तो ये सारी प्रोफेज की कंडीशंस थी। अब प्रोफेज जानने के बाद हम आराम से मियोसिस 1 शुरू कर सकते हैं। वापस से शुरू करते हैं मियोसिस 1 को। ये पहला डब्बा, ये पहला डब्बा,
ये क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, ये है हमारा डीएनए कंटेंट। साथ में इसमें क्या है, बाहर है ऑर्गेनेलीज। प्रोफेज 1 की स्टार्टिंग में, मतलब इन अर्ली प्रोफेज ये सारी गायब हो जाएंगी। अच्छा, अब प्रोफेज के एंड में हमको ये मिला था, तो जाहिर सी बात है प्रोफेज में इधर जो मैं बनाऊंगा बॉक्स, उसमें यही सेम चीज तो रखूंगा, मैं यही सेम चीज तो रखूंगा, और तो कुछ नहीं रखना मेरे को ना। ये देखो, ये और ये। अच्छा, अब मैं क्रॉसिंग ओवर नहीं दिखा रहा, मैं जस्ट क्रोमेटिड्स बना रहा हूं, मैं जस्ट क्रोमेटिड्स बना रहा हूं, क्रॉस ओवर नहीं दिखा रहा। ये देखो, ठीक है। अच्छा, साथ साथ इसकी प्लॉइडी भी लिखी देते हैं, है ना, साथ साथ इसकी प्लॉइडी भी लिखी देते हैं। प्लॉइडी कितनी है, 2n। प्लॉइडी कितनी है, 2n। प्लॉइडी क्या है, 2n है प्लॉइडी, है ना, 2n है, और 1 2 3 4 4c है हमारे पास क्रोमेटिड्स। अच्छा, आगे सेम मेटाफेज में क्या होगा, जो पहले बताया था सेम चीजें चल रही है मेटाफेज में भी, जो पहले बताया था मेटाफेज में भी सेम चीजें चलेगी। ये क्या है, यह है मेटाफेजिक प्लेट, यह है मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट। अब इसमें क्या बनेगा, ये अपने आप को किधर, इधर कंडेंस कर लेंगे, इधर कंडेंस कर लेंगे, और ऐसे 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 ऐसे। अच्छा, अब इतना रोकते हैं, अब जरा देखो, क्या ये सब कुछ थोड़ा बहुत सेम सा नहीं चल रहा, क्या ये सब कुछ थोड़ा बहुत सेम सा नहीं चल रहा, है ना, सेम सा ही तो चल रहा है, ये सब कुछ सेम सा ही तो चल रहा है जैसे पहले था, है ना। अब यहाँ क्या बनेंगे, वापस से, ये तो सबको याद ही हो गया होगा, यहाँ बनेंगे स्पिंडल्स। इन स्पिंडल से क्या निकलेंगे, स्पिंडल से क्या निकलेंगे बच्चे, नहीं, स्पिंडल से निकलेंगे फाइबर्स। कहाँ के जुड़ेंगे, काइनेटोकोर पे, किसके, उन क्रोमोसोम्स के जिनका काइनेटोकोर कहाँ जुड़ा है, मेटाफेजिक प्लेट पे। कहाँ जुड़ा है, मेटाफेजिक प्लेट पे, ये रहा देखो येलो वाला, इस पे आकर जुड़ गए, है ना। अब क्या करेंगे, खींचेंगे, खींचेंगे किधर, खींचेंगे कहीं स्पिंडल्स की तरफ, स्पिंडल्स की तरफ, प्रोफेज, और ये है मेटाफेज, ये है मेटाफेज। अमाउंट ऑफ डीएनए और प्लॉइडी अभी सेम चल रही है, ज्यादा अंतर आ नहीं रहा, है ना। अब आता है हमारा, अब आता है अपना एनाफेज। क्या है अपना, एनाफेज। एनाफेज में भी सेम ही रहेगा, 2n और 4c, 2n और 4c। यहाँ बताते हैं, इसमें आते हैं एनाफेज पे, और फिर टीलोफेज। ये देखो, ये रहा एनाफेज, इसे ऐसे डिवाइड कर देते ताकि मेटाफेज के बाद की चीज दिखे, और ऊपर, अच्छा ये देखो मेटाफेज के बाद की चीज दिखी, यहाँ पर स्पिंडल्स के पास, ये देखो इधर, एक, ये 3, ये 4, ये 2, है ना, ये ठीक है। और इधर स्पिंडल्स, इधर स्पिंडल्स, ये ऐसे इन्होंने जोड़ लिया, ये इसे खींच रहे हैं। ये क्या है, ये कौन सी फेज है, ये है टीलोफेज, जिसमें वो मेटाफेज प्लेट से हटके स्पिंडल्स की तरफ भगने लग जाते हैं, जिसमें वो स्पिंडल्स की तरफ भगने लग जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बताते हैं एनाफेज। ये देखो, यहाँ एनाफेज, यहाँ बीच में, हाँ। अब इधर क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा, इधर जस्ट एक क्रोमेटिड रहा, जो ऐसे एक सिस्टर, और इधर ये दूसरा ऐसे, ये हो गया। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब आ चुकी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब आ चुकी है, ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब आ चुकी है, साथ साथ सेल ऑर्गेनेलीज भी आ चुके हैं। बट अभी तक ये सेल डिवाइड तो नहीं हुआ, ये सेल डिवाइड तो नहीं हुआ, अब भी सेल वैसे ही है। ये रहा इसका काइनेटोकोर, इसका काइनेटोकोर। अब क्या होगा, सेल होगा डिवाइड, अब होगा सेल डिवाइड,
सेल क्या होगा, डिवाइड होगा, ये होगा सेल डिवाइड। सेल डिवाइड में एक सेल इधर बना, एक सेल इधर बना, है ना। अब उन सेल में है क्या, ये देखो, ये एक में भी सेम है ना, इसमें भी सेम है। यही तो है जो इसमें एनाफेज में दिखाया। क्या कुछ अंतर है क्या, कोई अंतर तो मुझे दिख नहीं रहा, है ना। ये यहाँ पर क्या है इसकी, सारे बच्चे बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ इसमें क्या दिखेंगे, और ये क्या है इसके सेल ऑर्गेनेल्स। कहाँ गायब हुए थे, अर्ली प्रोफेज में। कहाँ दिखने शुरू हुए, एनाफेज में। कहाँ शुरू हुए, एनाफेज में। ये क्या है, एनाफेज, एनाफेज। ओ सॉरी, उल्टा नाम हो गया, टीलोफेज इधर है, हाँ वही सोचूं। ये है टीलोफेज, ये है टीलोफेज। क्या मैंने पहले ये गलती करी थी क्या, टीलोफेज, और ये है एनाफेज। नहीं सॉरी, पे मैं वापस से लिख दिया क्या, एक मिनट। प्रोफेज, एना, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। हाँ ये एनाफेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये है एनाफेज, और ये है टीलोफेज, ये है टीलोफेज। हाँ अब ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये टीलोफेज में दिखते हैं, ये टीलोफेज में दिखते हैं। अच्छा, अब प्लॉइडी की बात करते हैं। स्टार्टिंग में प्लॉइडी क्या थी, 2n, क्रोमेटिड्स कितने थे, 4c, 2n 4c। इसमें कितना है, एक की बात करते हैं। प्लॉइडी क्या बनी, n, और क्रोमेटिड क्या बने, 2c। इसमें भी क्या बने, n, और प्लॉइडी क्या बनी, 2c। अच्छा, तो यहां हमें एक पॉइंट मिल गया, आफ्टर आफ्टर meiosis 1, आफ्टर meiosis 1, meiosis 1 के बाद क्या होता है, प्लॉइडी देखो क्या थी पहले, 2n थी, अभी प्लॉइडी क्या है, n है। प्लॉइडी गेट हाफ्ड, प्लॉइडी इज हाफ्ड, प्लॉइडी इज हाफ्ड। 2c है, पहले क्या था, 4c, है ना। अमाउंट ऑल्सो हाफ्ड, अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ्ड, अमाउंट ऑफ डीएनए इज हाफ, अमाउंट ऑफ डीएनए भी हाफ हो गया, प्लॉइडी भी हाफ हो गई। अब क्या करेंगे, हम इस सेल को उठाएंगे, इस सेल को उठाएंगे और इसको कहाँ भेज देंगे, मियोसिस 2। इसको हम वापस से मियोसिस करवाएंगे, जिसको हम बोलेंगे मियोसिस 2। तो ये सब क्या होते हैं, ये जो प्रोफेज 1, ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। यहाँ जस्ट नाम में कंफ्यूजन हुई थी, बाकी ये सब फॉर्मेट तो सेम ही था, ये फॉर्मेट तो सेम ही था। अब बात करते हैं किसकी, किसकी बात करेंगे अब, मियोसिस 2 की। अब बात करते हैं मियोसिस 2 की। तो मियोसिस 2 के लिए हमने क्या लिया, 2c और n वाला लिया ना, 2c और n वाला लिया, 2c और n। एक पेज और है आगे, हाँ है। तो ये देखो, वही सेल मैंने वापस उठा लिया, वही सेल मैंने वापस उठा लिया, 2c और n वाला। ये देखो, n प्लॉइडी सिंगल और 2 क्रोमेटिड्स किसके अंदर बाउंड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ में क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। आगे बढ़ते हैं, क्या बताते हैं अब आएगी प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 में क्या दिखेगा, अर्ली प्रोफेज में क्या दिखता है, अर्ली प्रोफेज में क्या दिखता है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ये हो जाते हैं गायब। तो जो अकेली चीज इसमें रह जाती है वो क्या रह जाती है, वो ये रह जाती है ना। वो क्या रह जाती है, सिर्फ ये रह जाती है, प्रोफेज 2। अच्छा, ये क्या है, यहां नाम है प्रोफेज 2। इसमें प्लॉइडी क्या है, n है, और अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है, 2c, जो कि पहले भी आपको दिखा था, जो पहले भी आपको दिखा था। अब आगे सबको पता है अब क्या होगा, मेटाफेजिक प्लेट बनेगी अगले में, क्योंकि अगली फेज आने वाली है हमारे पास, मेटाफेज। ये क्या बनी, मेटा
मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट में जिसका काइनेटोकोर होता है वो आकर यहाँ लग जाता है, जिसका काइनेटोकोर होता है वो आकर यहाँ लग जाता है। इस काइनेटोकोर से क्या जुड़े होते हैं, इसके क्रोमेटिड्स होते हैं जो ऐसे फ्लावर शेप बना देते हैं। अच्छा, फ्लावर के एंड, सॉरी फ्लावर कह रहा हूँ, इसके सेल के एंड पे यहाँ स्पिंडल्स होते हैं। स्पिंडल से क्या निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, जो इसे ऐसे आकर जोड़ते हैं इसके काइनेटोकोर से, इसके काइनेटोकोर से। अब ये क्या हुआ, ये कौन सी फेज है, ये है मेटाफेज, ये है मेटाफेज 2। अच्छा, मेटाफेज 2 के बाद क्या बनेगी, है ना, मेटाफेज 2 के बाद आएगा एनाफेज, मेटाफेज 2 के बाद आएगा एनाफेज। अब एनाफेज क्या होगा यहां बताते हैं, ये देखो, ये रहा एनाफेज, ये है एनाफेज में। मेटाफिजिक प्लेट स्टिल दिखाते हैं, थोड़ी सी कम लाइट कर दी, और इधर क्या बने स्पिंडल्स, इधर क्या बने स्पिंडल्स, और इधर क्या आया, ये क्या है इनका काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से कौन अटैच हो रहा है, ये देखो क्रोमेटिड्स, ये ऐसे स्पिंडल की तरफ किसका मुंह है, काइनेटोकोर का, और स्पिंडल फाइबर जो स्पिंडल से निकलेंगे काइनेटोकोर की तरफ, वो इसे अपनी तरफ पूरा जो है ऐसे खींचने को तैयार होते रहेंगे, तो खींचने को तैयार होते रहेंगे। ये क्या थी, एनाफेज 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2। अब एनाफेज के बाद सबको पता है कौन सी फेज आ रही है, अब तो बच्चों को याद ही हो चुकी होगी, इतनी बार तीसरी बार आ रही है, ये है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या बनेगा, ये जो है तो ना, ये सिंगल, ये इधर आकर, ये यहाँ पर आकर ऐसे क्रोमेटिड्स तो बना ही देंगे, क्रोमेटिड्स तो बना ही देंगे, साथ साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हो रही है यहाँ वापसी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की यहाँ घर वापसी हो रही है। सेल जो हो रहा है वो अपने आप को कर रहा है डिवाइड, सेल जो हो रहा है वो अपने आप को कर रहा है डिवाइड करना शुरू कर रहा है, और साथ साथ में ऑर्गेनेल्स की भी वापसी हो चुकी है। अब क्या करेगा आगे, करेगा सेल डिवीजन, ये रहा एक सेल, ये रहा दूसरा सेल। अब इस एक सेल में क्या है, इस एक सेल में तो ये है, इस एक सेल में भी ये है। अब इनमें क्या है, ये काइनेटोकोर दिखा देते हैं, और साथ साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिखा देते हैं, क्या ही जाता है, ये देखो, और साथ साथ में सेल ऑर्गेनल्स भी दिखा दूं, चलो एक बार ही तो बनाना था, दिखा दिया ये भी, है ना। अब जरा प्लॉइडी चेक करते हैं, प्लॉइडी, क्या प्लॉइडी इसमें n है, और क्या क्रोमोसोम का काउंट 1c, क्या इसमें भी प्लॉइडी n है और क्रोमोसोम का काउंट है 1c। अब अच्छा, अब जब ये स्टार्ट हुआ था, अब जब ये स्टार्ट हुआ था उसकी बात देखते हैं, ये क्या था फेज, ये था टीलोफेज 2। अब जब ये स्टार्ट हुआ था तब क्या था, जब प्रोफेज 2 स्टार्ट हुआ था तब था n और 2c, और अब है n और 1c, मतलब, और जब पूरा ही मतलब पूरे मियोसिस जब स्टार्ट हुआ था, लाइक मियोसिस 1 जब हुआ था, मियोसिस में था 2n और 4c, 2n और 4c, और एट द एंड बच गया n और 1c, मतलब इन मियोसिस 2, इन मियोसिस 2 प्लॉइडी, क्या प्लॉइडी सेम है, क्या प्लॉइडी सेम है, प्लॉइडी तो सेम है, बट जो अमाउंट है, जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो क्या हो गया, जो क्रोमेटिड है वो भी वापस से हाफ हो गया, वो वापस से हाफ हो गया। मियोसिस 1 में क्या हुआ था, प्लॉइडी हाफ हुई थी, अमाउंट ऑफ डीएनए भी हाफ हुआ था, इस बार प्लॉइडी सेम रही बट अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ हो गया। अच्छा, प्लॉइडी सेम और अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ, क्या ये माइटोसिस में भी था, क्या ये माइटोसिस में भी था, प्लॉइडी सेम अमाउंट ऑफ क्रोमेटिड हाफ, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो ये मियोसिस 2 है वो एज इट इज सेम है माइटोसिस की तरह, क्योंकि उसका जो कंक्लूजन है प्लॉइडी सेम अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ, वो तो सेम निकला, बट तरीका भी अप्रॉक्स और ऑलमोस्ट सेम ही है, ऐसे ही था, बस उसमें 2n और 2c
और एंड में निकला N और 1C, एंड में निकला N और 1C, N और 1C प्लॉइडी इनकी, और अमाउंट भी ये निकला। अच्छा, अब इसका सिग्निफिकेंस, ये इसका सिग्निफिकेंस है ना, ये इसका सिग्निफिकेंस। मियोसिस क्या है? एक मैकेनिज्म है जो किसमें कंजर्वेशन और स्पीशीज के क्रोमोसोम को कंजर्व करता है, कंजर्व कर रहा है क्रोमोसोम को, है ना, हाफ का हाफ हाफ कर करके बचा रहा है ना। बचाने को क्या कहते हैं? कंजर्वेशन, मतलब एक तरीके से बचाना ही हो गया। रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, रिडक्शन हुआ था क्रोमोसोम नंबर का, और इससे इंक्रीज क्या होता है? इनका जेनेटिक वाइब्रेलिटी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मतलब जेनेटिक्स में इनके चेंज आता है। तो मियोसिस का बेसिक जो हमारे पास सिग्निफिकेंस है वो हेल्प करता है जेनेटिक्स में, हेल्प करता है जेनेटिक्स में। तो ये पूरा चैप्टर तो हमारा खत्म, छोटा सा ही चैप्टर था, है ना, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखता है। न्यूमेरिकल टाइप भी बन सकते हैं। प्लॉइडी आपको याद होनी चाहिए, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम आपको पता होना चाहिए, और आपको फेजेस पता होनी चाहिए। पेपर में आएगा कि एक्सप्लेन करो मियोसिस 2 को या मियोसिस को, तो आपको मियोसिस 1 और मियोसिस 2 पूरा करना पड़ेगा डायग्रामेटिकली, जैसे डायग्राम बनाए हैं। इसलिए ये डायग्राम मैंने खुद बनाया ताकि आप भी इसको बना के प्रैक्टिस कर सकें। ये चैप्टर हमारा खत्म। नेक्स्ट टाइम लेकर आएंगे बायो मॉलिक्यूल्स। थैंक यू सो मच।